अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे हक़ाइक़। तो नाज़रीन, ये डकैतियों की जो वारदातें हैं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। कानानू की हदूद में आज रात फिर एक मामला पेश आया, एक वाक़या पेश आया जिसके अंदर ख़ासी नुकसान पहुंचा के गए हैं। एक गरीब घराने के लिए आजकल जो कोरोना वबा चल रही है, कारोबारी हालात, कारोबारी मराकज़ एक तरफ बंद हैं, दूसरी तरफ ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा रहे। हमारी हुकूमत हमें कितना मुतमिन कर रही है ये हम सब जानते हैं, हमारी खुराक के हवाले से, हमारी तालीम के हवाले से, हमारी सेहत के हवाले से। और दूसरी तरफ ये जो मामला आजकल चल रहे हैं, कोरोना वायरस की वबा है, लॉकडाउन है, ऊपर से ये ईद गुजरी है, तमाम तर जो लोग हैं, जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम है, वो हमें परेशान नज़र आती हैं बजाय उनके जो मालदार सामी हैं। उसके बाद अक्सर हमें हर आए दिन ये सुनने में आता है जी फ़लाँ जगह पे डकैती वारदात हो गई है। इसकी ज़िम्मेदार इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हमारे यही इदारे हैं जो हमसे टैक्सेस वसूल करते हैं, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने के, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के हमसे टैक्सेस लेते हैं, लेकिन वो ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। चोर डकैत ये वो तमाम तर जितने भी इस कैटेगरी के लोग हैं, फ्रॉड या जितने भी लोग हैं, उनको पुलिस पकड़ती तो है लेकिन FIR देती है, छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद उन्हें खुलेआम छोड़ दिया जाता है। इसी तरह एक वाक़या पेश आया, यहाँ पे हम मौजूद हैं, काना थाने की हदूद है। यहाँ पे रात को एक ऐसा वाक़या पेश आया, ऐसा खौफनाक मंजर था बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कि 5 आदमी जो थे यहाँ पे असला से लेस घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद वो एक से सवा घंटा अंदर मौजूद रहते हैं और अपनी मौजूदगी का इस तरह से वो अंदर खौफ पैदा करते हैं कि तमाम अदर बच्चे और बड़े जितने भी थे परेशान हो जाते हैं। इस तरह खौफज़दा होते हैं कि उन्हें हमारी जो हुकूमत है उनसे कोई तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आता। उन्हें ये नहीं लगता कि अभी कोई हमारी मदद के लिए आएगा। एक घंटा पूरा वो उनको बातों में लगा के रखते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं हमारी जो आखिरी जमा पूंजी है या हमारे पास जो खाने के लिए अनाज मौजूद है या जो हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे मौजूद हैं ये बच सकें। लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो जो अंदर मुसल्लह अफराद थे वो बदतमीज़ी पर उतर आते हैं और बदतमीज़ी के नतीजे में बच्चे और बड़े जो है खौफज़दा होकर उन्हें अपना सारा कुछ दे देते हैं, जिसके अंदर माल और कुछ जेवरात भी हैं, कुछ अपनी मोटरसाइकिल्स हैं और मोबाइल भी हैं। इसकी पुलिस ने FIR तो काट दी है, FIR दिखाइएगा साहब, FIR तो काट दी है, लेकिन मामला ये है कि इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये मुतासरा ख़ानदान जो है इसे इंसाफ कब दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक मज़दूर तबके के लिए या एक गांव देहात में रहने वाले बंदे के लिए ये बहुत बड़ा ये एक उसके लिए सानहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए ये बहुत परेशानी की बात है कि उसके साथ इतना बड़ा सानहा हो जाए और पुलिस आकर अपने तरीके से मुतमईन करके चली जाए। तमाम जो सूरत हाल है इससे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। तमाम तर जो अंदर के मनाजिर हैं वो आपको अपने कैमरे की आँख की मदद से दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। ये मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये घर है, जो घर के सरबराह हैं। जिनके साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आया, थाना काना की हदूद में डकैती की गई है और सीना तान की गई है और 5 अफराद जो थे यहाँ पे बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने ये काम किया है और उन्हें किसी बात का, किसी कानून का या किसी दायरे का कोई डर खौफ नहीं था। बड़े आराम से वो अंदर आए हैं, दाखिल हुए हैं और पूरा 1 घंटे से तकरीबन कुछ टाइम ऊपर यहाँ पे वो बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने घर की सफाई की है और इनके साथ तशद्दुद का भी इनको निशाना बनाते रहे। अभी मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस घर के सरबराह हैं, उनसे पूछेंगे कि मज़ीद यहाँ पे क्या हुआ था। जी, यहाँ पे जो बाहर से जब उन्होंने दीवार बना दी उसके बाद आप कहाँ थे? मैं वहाँ पर सोया हुआ था, बच्चे थे मेरे साथ, उन्होंने हमें आकर
आकर उठाया है। जब मुझे मेरी आँख खुली है तो मैंने देखा है कि भी ये 3-4 लोग हैं, रसले के साथ जोर पर खड़े हैं। मेरे चाचे को उन्होंने जो है बांधा हुआ था। थोड़ी देर में मैंने देखा है कि छत के ऊपर से मेरे बेटे और उसकी बीवी को भी वो लेकर आ रहे हैं। इस रास्ते से? इसी रास्ते से, ये सीढ़ियों से। थोड़ी देर में उन्होंने जो हम सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि कमरे में चलो। कमरे में लेकर चले गए हैं। कमरे में उन्होंने जाकर उधर बंद कर दिया है, हाथ पाँव बांध दिए हमारे भी, बीवी के बांध दिए, बच्चों के बांध दिए। उन्होंने कहा जो कुछ थे। उसके बाद जो है उन्होंने हमें ज़ब्त किया और ज़बरदस्ती जो उन्होंने कर दी। हमने तकरार विस्तार किया, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद वो जो शादी की हुई थी लड़के की, तो वो जेवरात थे, वो भी उन्होंने बासानी जो तकरीबन 250 तोला जेवर था और 1,90,000 के रुपए। अच्छा मुमताज़ साहब, यहाँ पे वो 1 घंटे से ऊपर कुछ टाइम आपके साथ यहाँ पे वो रहे हैं, आपको कहते रहे कि जी निकालें जो कुछ है आपके पास, किसी मोहल्लेदार को पता नहीं चला इस दौरान कि यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, इसी दौरान किसी को नहीं पता चला। रात का टाइम था तो किसी को उस इधर ये गांव से थोड़ा हटकर घर है हमारा, तो इधर जो है इतनी आमदोरफ्त नहीं है कि कोई निकलते हुए कोई जांच पड़ताल कर ले कि इस घर में क्या हो रहा है। लेकिन जो है किसी को मालूम नहीं हुआ और जो है वो इसी फ़ायदा उन्होंने उठाया। इसी बिना पर उन्होंने ना 1 घंटा और तकरीबन 7-8 मिनट अपनी वारदात को कंप्लीट किया। हर चीज़ की उन्होंने बिल्कुल ना डरते हुए ना घबराते हुए उन्होंने जो अपनी तलाशी को मुकम्मल किया। और जो चीज़ भी उनको चाहिए था तो रुपए के भी हिसाब से उन्होंने ली और जेवर के हिसाब से भी ली। और जो हमारे कपड़े वगैरह थे जो भी सिले नहीं हुए थे तो वो भी उन्होंने 30-35 के करीब में छोड़े थे। वो हमारे बूट बेटे की शादी की हुई कितनी देर हो गई? हाँ, तकरीबन 1.5-2 माह हो गए। अच्छा, तो नाज़रीन इससे ये भी कुछ दिखाई पड़ती है, इससे ये भी कुछ लगता है, कुछ हमें ये भी लग रहा है कि शायद शादी नई थी, इस वजह से उन्होंने सोचा हो कि इस घर के अंदर जो है कि माल मौजूद होगा तो इस घर के ऊपर दावा बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या क्या इस कमरे में आया आपके साथ? हाँ जी, इस कमरे में आए। इस कमरे में आके जो उन्होंने सामान वगैरह देखा तो उन्होंने फिर जो है तो अपना इधर उन्होंने हमें लॉक किया है। लॉक करने के बाद उन्होंने बैठ कर फिर उस कमरे में जाकर लॉक किया है। उधर तलाशियाँ ली हैं। इधर से जो माल लिया, जेवर वगैरह रकम इधर थी, उधर जो कपड़े वगैरह थे वो हमारे और जो घरेलू अशिया की चीज़ें थी वो इन्होंने सब उधर से इकट्ठा की हैं। और इकट्ठा करने के बाद जाते हुए हमें अंदर से वो बाहर से फिर वो दरवाजे की कुंडी लगा के मोटरसाइकिल, वो जो मेरी 70 मोटरसाइकिल थी 75 उसका नंबर था LAQ, उस पर वो जो सामान वगैरह लोड कर लेकर गए हैं। और जब वो तो बाहर निकल गए हैं उसके बाद जो मेरा एक बेटा बाहर था छोटा, उसने हमें आवाज़ दी। हमने अंदर से आवाज़ दी, उसने फिर हमारे वो दरवाज़ा खोला और फिर हम आ जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप पुलिस को? हाँ, उसके बाद हमने 15 पर कॉल की। 15 वालों को बताया कि ये मामला हमारे साथ हुआ। कितनी देर में यहाँ पर पुलिस पहुँच गई? हाँ, यहाँ पर तकरीबन कोई पौने घंटे के बाद जो है पुलिस पहुँच गई। तो नाज़रीन ये भी आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके यहाँ पे इस आबादी से थाना इतनी दूरी पर मौजूद है कि आधा पौना घंटा जो था, आधे पौने घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस पहुँची। शायद डाकू भी ये बात जानते थे कि यहाँ पे पुलिस जो है बर वक़्त नहीं पहुँच सकती, इस वजह से वो इस बात से मुतमिन होकर उन्होंने ये सारी कार्रवाई जो है मुकम्मल की है। उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद जब यहाँ पे पुलिस पहुँची उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे बकुआ देखा। बकुआ देखने के बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ थाने चलो। थाने चले गए। वहाँ पर जाके मैंने उनको एप्लीकेशन अपनी लिख कर दी है। एप्लीकेशन लिखने के बाद उन्होंने कहा कि SHO साहब जो हैं वो 9-10 बजे आते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको FIR की नकल देते हैं। तो उन्होंने वादा मुताबिक हमें फिर वो 9-10 बजे FIR की नकल दी है। तो उसके बाद जो है वो इकबाल शाह DSP साहब भी आए और भी जो पुलिस वाले दूसरे थानों से भी आए, गुलबर्ग से भी SP साहब के बंदे आए। लेकिन वो अब हमें यही तसल्ली दे के गए हैं कि इंशाल्लाह हम जो है बहुत जल्द मुलज़मों को। जी हमजा भाई, आप भी यहाँ पे थे, आप इनके बेटे हैं, आप ही शादी हुई थी नहीं? अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने क्या देखा? आपने महसूस किया कि वो किस किस्म के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे? मुझे तो कल रात से बुखार चढ़ा हुआ था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऊपर जाके लेट गया। गर्मी थी तो बत्ती भी कम आ रही थी, इस वजह से मैं ऊपर चला गया। मैं तो मेरे साथ बीवी थी तो हम 1 बजे तक जागते रहे। उसके बाद में जिस्म दर्द करने लगा, मैं फिर दवाई खाकर लेट गया।
मुझे नींद आ गई। तकरीबन 2 बजे मैं सो गया। आधे पौने घंटे बाद में ना 2 लड़के आए, असला समेत वो आए थे। उन्होंने आते ही ना इनके मेरी बीवी को जगाया और मेरी बीवी ने भी मुझको जगाया था, जिस वजह से मैं देख के घबरा गया। मेरी आवाज़ चीखें निकल आई। उन्होंने चीख सुनने से पहले इस वो पंप का बुलेट चढ़ा कर मेरी कंपनी में रख दी और मुझे नीचे की सीट ली। फिर मुझे मेरे वाले साहब सारी फैमिली को अंदर बंद करके नाड़े शुरुआत के नाड़े से बांध कर और फिर तसल्ली से उन्होंने कहा गालियाँ गुलियाँ देते रहे एक दूसरे को। हमारी माँ मेरे किसी को मारते भी रहे यहाँ पे? नहीं मारा नहीं, बस कंपनी गाली गलौज करते रहे और वो कहते हैं कि जो कुछ है आप दे दें आप हमें, नहीं तो हम किसी को मार देंगे या कर देंगे। अच्छा, और भी उन्होंने कोई पैगाम भी आपको दिया है कि अगर आप पुलिस के पास गए तो फिर? हाँ, उन्होंने कहा बाद में अगर आप किसी और के यहाँ दोबारा भी आएंगे फिर हम किसी को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाएंगे। नाज़रीन, दहशत की अगर हम बात करें तो इस नौयत तक यहाँ पे वो दहशत फैला के गई है, क्योंकि इतना टाइम जब वो साथ गुजार के गए हैं, 1 घंटे से 1.25 घंटा वो यहाँ पे मौजूद रहे हैं, इतने मुतमिन होकर वो ये काम करके गए हैं और वो जाते हुए ये पैगाम भी दे के गए हैं अगर आपने पुलिस से या किसी और से रब्ता किया तो हम दोबारा आएंगे। तो हमें कानून को इस बात का पूरा चैलेंज करना चाहिए, कानून को इस बात का पूरा इस काम का एक्शन लेना चाहिए और बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमों को जेलों की सलाह तक पहुँचाएँ। ये तमाम तर जो यहाँ के इलाके वाले हैं तमाम तर यही चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रात को यहाँ पे सोए हुए थे? हाँ, यहाँ पर सोया हुआ। कितने का टाइम होगा, कितने बजे का? तकरीबन 2 का टाइम था। अच्छा, फिर 2 बजे मैं यहाँ सोया हुआ था, वो अचानक आए। अच्छा अचानक आकर उन्होंने मुझे यहाँ जगाया। अच्छा, जगा कर मुझसे कहने लगे यहाँ मोटा घर बना, तगड़ा घर बना कोई मालदार घर बना। क्या तबके के लोग अच्छा हैं। उन्होंने कहा कि ये घर किसका है? मैंने कि ये मेरे भतीजे, ये साथ वाला घर हाँ, बोले ना आप? अच्छा, मेरे भतीजे का है। अच्छा, वो फिर मुझे यहाँ से उठाकर वहाँ तक ले गए, उसके दरवाजे के पास। उन्होंने वहाँ जाकर मेरे हाथ बांधे, पीछे चादर खोलकर वो जो आज लांग रहे थे अच्छा, कि उन्होंने दीवार नहीं टपी गई, तो फिर वो मेरी 4 पाई खींच कर वहाँ ले गए। अच्छा, यहाँ पे जो 4 पे आप लेटे हुए थे, हाँ, वो 4 पे भी यहाँ से वहाँ तक ले गए? हाँ, वो आप उठा कर ले गए। अच्छा, उन्होंने खुद उठाई है? खुद उठाई। फिर वहाँ से उन्होंने अंदर 4 पे की मदद से हाँ, आ जाए आगे, फिर उन्होंने अपनी 4 पे की मदद से यहाँ पे ले गए। हाँ, यहाँ पर 4 पाई लगाकर उन्होंने अंदर वाले का दरवाजा खोलकर फिर मुझे को साथ ले गए। हाथ खुले हुए मेरे मुमताज भाई को जगाया, भतीजे को मेरे। अच्छा, फिर इसको जगाकर फिर हमें अंदर ले गए। ठीक है। अंदर ले जाके मुमताज भतीजे मेरे ने कहा कि इसके हाथ पाँव खोल, क्योंकि मेरे चादर थी और तो मैं नंगा ही था ना, कमीज थी। तो वो फिर उन्होंने मुझे चादर दी है, मैंने चादर बांधी, फिर उन्हें हमें दूसरे कमरे में जाकर। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये बाबा जी जो थे यहाँ पे रात सो रहे थे, यहाँ से इन्होंने 5 अफराद मसल्ह असले से लेस 5 अफराद यहाँ पे आए हैं। उन्होंने इनको यहाँ से उठाया है, उठा के उन्होंने जनाब ये पहले तो ये इनसे पूछते रहे हैं कि कौन सा घर यहाँ पे कोई मालदार सामी हमें बताई जाए जिससे हम ज़्यादा माल जो है डकैती वारदात कर सकें। उसके बाद इन्होंने बताने से ग्रेस किया। इन्होंने कहा जी यहाँ पे मज़दूर तबका है, गांव का इलाका है, यहाँ पे किसी के पास कोई इतने पैसे नहीं हैं। फिर उन्होंने इस घर के बारे में पूछना चाहा, फिर इस घर आए। घर क्योंकि गेट रात को बंद था, यहाँ पे 4 पे की मदद से फिर जो थे वो 5 डाकू जो थे वो यहाँ से फिर 4 पे की मदद से अंदर घुसे हैं। फिर अंदर जब दाखिल हुए हैं, फिर अंदर के हालात जो हैं, अंदर जो लोग रात मौजूद थे, जिनको इन्होंने यरगमाल बनाए रखा, जिनको इन्होंने अपने असले की मदद से जिनके ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया, उनसे जानेंगे कि आगे क्या वाक़या पेश है। जी, आपकी क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से क्या अपील है आपकी? मेरी यही अपील है कि हमें जो है मुकम्मल मौका दिया जाए। अभी जो है हम तो हमारे मुल्ज़िमों को पकड़ा जाए और जो कुछ वो हमसे छीन कर ले गए, ज़बरदस्ती लेकर गए, गन पॉइंट पर लेकर गए, वो हमारा जेवर वापस दिलाया जाए और आइंदा के लिए भी जो हमें इस तरह के सबक फराहम किया जाए। ये इलाका है, इसकी सिक्योरिटी के हवाले से आप कितना मुतमिन है यहाँ पे? सिक्योरिटी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हम तो अपने तहत ही सिक्योरिटी है ना, ये तो हम अपनी मदद आप ही है। मदद आप ही है। तो
नज़ीर ये अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, ये तमाम तर यही अपील गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।